हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा आरती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 21 मार्च तीसरे दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। 7 बेलपत्र वाला बिल्कुल नया उपाय। इसके साथ ही आज गुरुजी ने बेलपत्र के पेड़ के नीचे 3 कार्य करने को कहा है जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके साथ ही कल 22 मार्च है, वर्ष का मतलब हिंदू वर्ष का अंतिम शिव प्रदोष है और गुरुजी ने सबसे एक नए विशेष उपाय को करने को कहा है। इसके साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने आगामी 3 शिव महापुराण की कथा की जानकारी दे दी है कि आगामी 3 शिव महापुराण कथा कब कब होगी, कितने बजे से होगी, कहाँ कहाँ होगी। इसके साथ ही आज गुरुजी ने 11 रुद्र का नाम लेते हुए किए जाने वाले बिल्कुल नए संतान प्राप्ति उपाय की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज 21 मार्च आरती शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपायों की जानकारी दी है। सभी उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर एक छोटे बच्चे से जल चढ़ाते समय लोटा नीचे गिर जाता है या फिर बेलपत्र चढ़ाते समय उसके हाथ में बेलपत्र दब जाती है, मुड़ जाती है, जिसके कारण बेलपत्र टूट जाती है और वह बच्चा उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, या फिर कोई बहू है जिसे पूजन करना नहीं आता है पर वह फिर भी पूजन कर रही है, वह पूरे भक्ति भाव से वह पूजन में लगी हुई है और ऐसे में उस बहू से या फिर उस बच्चे से जो भी गड़बड़ हो रही है, जो भी गलती हो रही है या फिर पूजन के तरीके में जो भी त्रुटि आपको देखने को मिल रही है, तो उस समय आपको उसे डांटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। वह धीरे धीरे देख देख कर सबको स्वयं सीखता चला जाएगा और उसकी पूजन स्वयं सही होती चली जाएगी। आपको उस समय उसे टोकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तमिल भाषा में किसी ने एक शिव के ऊपर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिव रहस्य। उसमें आपको भीलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। उसमें लिखा हुआ है कि घने जंगल में एक शिव का मंदिर है, शिवालय है, जिसमें भीलेश्वर महादेव है। उनसे जुड़ी हुई गुरुजी ने आज की कथा में कुछ जानकारियां दी हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, हमने शिव महापुराण कथा के अनुसार आपको पहले भी बताया है, जंगल में कभी सुनसान एरिया में, सुनसान रास्ते में आपको अगर कोई शिवलिंग देखने को मिलता है तो वह एकांतेश्वर महादेव हैं और ऐसे शिवलिंग पर आपको अवश्य जल जरूर अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जिसका लीवर कार्य नहीं कर रहा हो, जिसका किडनी कार्य नहीं कर रही हो और डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब डायलिसिस होगा या फिर डायलिसिस होने वाला हो, तो गुरुजी ने कहा बेलपत्र के पेड़ के पास जाकर एक पात्र में आपको गंगा जल ले लेना है। मतलब आप एक कटोरी में गंगा जल भर लीजिए और उस कटोरी के अंदर आपको 7 बेलपत्र को रखना है। पर आपको 7 बेलपत्र को उस कटोरी के अंदर इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र की सिर्फ बीच वाली पत्ती ही उस कटोरी के अंदर जो जल है उसमें डूबे। तीनों पत्तियां उस बेलपत्र की उस जल में नहीं डूबना चाहिए, सिर्फ बीच वाली पत्ती ही आपको इस प्रकार से रखना है कि वह बीच वाली पत्ती 7 बेलपत्र की उस जल को स्पर्श करे। पूरी ना भी डूबे तो भी चलेगा, बस बीच वाली पत्ती का ही स्पर्श उस जल से होना चाहिए जिस कटोरी में आपने गंगा जल रखा है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है तो आपको थोड़ा सा ही गंगा जल की आवश्यकता है, आप 1 से 2 चम्मच जल भी लेंगे तो भी पर्याप्त है। इसके बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 7 बार या 11 बार आप जाप कर लीजिए। आप इससे अधिक बार भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब कटोरी के ऊपर से बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है और इसके बाद वह जल जो उस कटोरी में है, उस जल को आपको उस व्यक्ति को दे देना है जिसे लीवर और किडनी की समस्या है। वह जल वह उसी दिन 4 से 5 बार आचमन करके समाप्त कर दे। उस जल को आप आगे दिनों तक ना उपयोग करें, उसी दिन उस जल को आपको उस व्यक्ति को पिला देना है, आचमन करा देना है। गुरुजी ने कहा, धीरे धीरे उसका जो बीमारी है वह समाप्ति की ओर चली जाती है। धीरे धीरे किडनी कार्य करने लगेगी, डायलिसिस कम हो जाएंगे और धीरे धीरे उसे रोग मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गुरुजी ने कहा, आप डॉक्टर का इलाज कराते रहें। इसके साथ ही शंकर पर विश्वास रखते हुए कुछ विशेष उपायों को, पूजन को भी अवश्य कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करने गए हैं तो आपसे
कोई चीज़ छूट जाए चलेगा, पर 2 चीज़ें बस आपसे नहीं छूटना चाहिए। 6 दीपक आपकी थाली में जरूर होना चाहिए, और प्रसाद जिसके आपको 3 हिस्से करना है, तो प्रसाद और 3 हिस्से करने की व्यवस्था भी आपकी थाली में अवश्य होना चाहिए। बाकी की आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपसे रोली छूट रही है, या फिर अबीर छूट रहा है, या फिर कोई पुष्प छूट रहा है, या धतूरा छूट रहा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने कहा, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को, देवी देवताओं को आपसे जो पूजन सामग्री है वह बुलवानी होती है, वही आपके थाली में मंदिर तक आ पाती है। सब भगवान पर छोड़ देना है कि और यह कह देना है, बाबा अब मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें, और यह जो सामग्री मैं लेकर आई हूँ वह आपके द्वारा ही मैं लेकर आई हूँ। आपने ही मुझे इतना सक्षम किया है, मुझे इतनी बुद्धि दी है, सद्बुद्धि दी है, जिसके कारण मैं यह पूजन कर रही हूँ, और आपकी ही कृपा है जो मैं यह कर पा रही हूँ। इस प्रकार से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए आपको पूजन करना है। कोई चीज़ छूट जाए तो आपको अफसोस नहीं करना चाहिए, सब भगवान ही आपके द्वारा करवा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ना आप कोई साधना जानते हैं, ना कोई मंत्र जानते हैं, ना ही आप कोई पूजन जानते हैं, और भोलेनाथ की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो भोलेनाथ से आप किसी भी मनोकामना को पूरा करवाना चाहते हैं, तो आपको बस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर 3 चीज़ों को करना शुरू कर देना है। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको 1 लोटा जल प्रदोष के दिन चढ़ाना शुरू कर देना है। आप प्रदोष के दिन जल सुबह भी चढ़ा सकते हैं, दोपहर में भी चढ़ा सकते हैं। प्रदोष के दिन आपको एक नियम बना लेना है कि हमको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर 1 कलश से जल अर्पित करना है। 1 घी का दीपक आपको प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना शुरू कर देना है। पहला नियम यह था कि आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 कलश जल अर्पित करना है। दूसरा नियम यह है कि आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 1 दीपक प्रज्वलित करना है, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यह गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में जानकारी दी है, और यह गुरुजी का बताया प्रदोष के दिन किए जाने वाला बिल्कुल नया और विशेष उपाय है। और तीसरा नियम आपको यह करना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है, उसी वृक्ष के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए, थोड़ा सा अपनी उंगली में लगाते हुए आपको एक तिलक लगा लेना है। आप प्रदोष के दिन यह विशेष उपाय कर सकते हैं, और कल ही प्रदोष है, 22 मार्च को विशेष प्रदोष है, और इस दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3 चीज़ें करना है, 1 कलश जल अर्पित करना है, 1 दीपक घी का प्रज्वलित करना है, और तीसरा उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको अपना माथे में एक तिलक लगा लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 22 मार्च, हिंदू वर्ष का अंतिम शिव प्रदोष है। यह काफ़ी विशेष तिथि है। इसके बाद चैत्र का माह शुरू होने वाला है, और इस हिंदू वर्ष के अंतिम शिव प्रदोष में आपको शमी पत्र वाला बिल्कुल नया उपाय करना है, जो इसी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना हो, या फिर कोई कार्यवाही जो आगे नहीं बढ़ रही हो, तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको यह विशेष उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, और इसी समय आपको यह विशेष उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आपको अपने घर के ही मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर करना है। आपको एक शमी पत्र लेना है, और शाम के समय मतलब प्रदोष काल में उस शमी पत्र को आपको अपने घर के ही शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। अब आप शाम को अर्पित करेंगे। इसके बाद रात्रि के 9:15 को आपको इस शमी पत्र को भोलेनाथ का कोई भी मंत्र या फिर नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय बोलते हुए उठा लेना है, प्राप्त कर लेना है, और इससे आपको किसी कागज में या फिर कपड़े में संभाल कर रख लेना है। और गुरुजी ने कहा, अगली बार फिर प्रदोष में आपको यह उपाय करना है, पर आप पहले प्रदोष में भी उपाय करने के बाद इस शमी पत्र को, जिसे आपने किसी कागज या कपड़े में रखा है, उसे अपने जेब में रखते हुए उस कार्य के लिए निकल सकते हैं। आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। पर गुरुजी ने यह उपाय आपको 5 प्रदोष करने को कहा है, मतलब हर प्रदोष में आपको यह उपाय करना है, और एक शमी पत्र को जिस कागज में आपने शमी पत्र पहले रखा था उसमें रखते जाना है। इस प्रकार आपको 5 शमी पत्र इकट्ठे कर लेना है, और 5 प्रदोष जो आएंगी, 5 प्रदोष के 5 शमी पत्र आपके पास रहेंगे। और जब भी आप किसी कार्य के लिए निकलेंगे, अब चाहे कोई एग्ज़ाम हो या फिर किसी नौकरी का इंटरव्यू हो या फिर किसी व्यवसाय के लिए आप निकल रहे हो जिसकी आप शुरुआत कर रहे हो, या फिर आप अपने व्यवसाय में भी उन शमी पत्र को रख के बैठ सकते हैं। आपको अपने शर्ट के जेब में उसे रखना है। गुरुजी ने कहा, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। जिस कार्य में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, भोलेनाथ की कृपा होगी और आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। यह विशेष उपाय आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना शुरू करना है, और आप कल 22 मार्च को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारी आगामी 3 शिव महापुराण कथा की जानकारी इस प्रकार है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 तक नीमच मनसा मध्य प्रदेश में शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय दोपहर के 1 से 4 बजे तक होगा। 7 अप्रैल के बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 11 अप्रैल से होगी, जो कि 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में होगी। इसका समय भी दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 15 अप्रैल को बिलासपुर की कथा के बाद गुरुजी की आगामी कथा जो होगी वह 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगी, जो कि हालेकोसा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में होगी। छत्तीसगढ़ में अप्रैल में 2 शिव महापुराण कथा होने वाली है और 1 मध्य प्रदेश में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महादेव की होली जो हम सीहोर में खेल लेते हैं, उस महादेव की होली में हम 5 मंदिरों में जाते हैं। 5 मंदिरों में यह महादेव की होली खेली जाती है, जो कि हम 25 मार्च 2024 को खेलेंगे, जिसकी शुरुआत हम चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर सीहोर से करेंगे। और इसके बाद गुरुजी ने कहा 29 मार्च को आष्टा में महादेव की होली खेली जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसको संतान का शौक नहीं है उसे सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए, जो कि तुम्रुकेश्वर महादेव और तुम्रुका जी का नाम लेते हुए किया जाता है। यह संतान प्राप्ति का सबसे अच्छा और असरदार उपाय है। पर गुरुजी ने कहा, जिसके घर में एक संतान है पर दूसरी संतान नहीं हो रही है, कई वर्ष निकल गए हैं, तो आप किसी भी सोमवार से एक विशेष उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं। इस उपाय को 11 रुद्र का नाम लेते हुए करना होता है। इस वीडियो में हम आपको किन 11 रुद्रों का नाम लेना है उसकी भी जानकारी देने वाले हैं। अब उपाय कैसे करना है, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए। जो पहला सोमवार होगा तो पहले सोमवार को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर उसी वृक्ष की मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको एक कुंड जैसी आकृति बना लेना है। कुंड जैसी या कोई दीपक जैसी आकृति बना सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा गहरापन हो। और इस आकृति को बनाने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा जल डाल देना है। जल डालने के बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपको प्रसाद के रूप में कुछ मीठा भी रख देना है। अब मीठे में आप खीर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर किसी मिठाई का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप मीठा दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुंड के अंदर का जो जल है वह जल प्राप्त कर लेना है, और प्राप्त करके उस जल का आपको आचमन कर लेना है। इसके बाद जो मिठाई है उसे भी प्राप्त करके आपको पति पत्नी को दोनों को साथ में खा लेना है, और उस मिठाई को खाने के बाद साथ में रहना है। गुरुजी ने कहा, अब आपको सोमवार को 1 रुद्र का नाम लेते हुए यह विशेष उपाय करना है। मतलब आप जब दीपक प्रज्वलित करेंगे या फिर जब पूजन की शुरुआत करेंगे, तो आप महादेव के 1 रुद्र का नाम 1 सोमवार में लेंगे। आपको 11 रुद्रों का नाम 1 सोमवार में लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले सोमवार में आपको सिर्फ 1 रुद्र का नाम लेना है। मतलब पहले सोमवार को जब आप पूजन करना शुरू करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो आपको सिर्फ कपाली का नाम लेना है, जो कि महादेव का ही एक रुद्र अवतार है। कपाली का नाम लेते हुए पूजन करना है। फिर जब अगला सोमवार आएगा तो उसमें आपको जो दूसरा रुद्र अवतार है पिंगल, उनका नाम लेते हुए पूजन करना है। अब आपकी स्क्रीन में जो 11 रुद्र अवतार हैं जिनका नाम लेते हुए आपको उपाय करना है, हर सोमवार को करना है, मतलब 11 सोमवार करना है। तो गुरुजी ने कहा है, जो नाम बताए हैं वह इस प्रकार हैं। आप स्क्रीन पर भी देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाश, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिष्म, शंभु, चंड तथा भव। भव अंतिम है। इस प्रकार से गुरुजी ने कहा, उपाय करने वाले के 11 सोमवार होने के पहले ही संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। और आप भी यह उपाय करेंगे तो आपको जरूर लाभ देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।